प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। आज के कार्यक्रम में नहीं गए कुर्मी एकता सम्मेलन में, उसके क्या मायने हैं और दिल्ली में नहीं जा रहे हैं? क्या सही बात है कि प्रगति यात्रा ही उसका रीज़न है, या अभी से जो कल हम चर्चा कर रहे थे कि किस तरीके से कांग्रेस दबाव बना रही है आरजेडी पर, तेजस्वी यादव पर, वैसे ही नीतीश कुमार ने भी दबाव बनाना शुरू कर दिया है कार्यक्रमों से गोला देके। सबसे पहले बात करते हैं प्रियदर्शी जी, आपसे बताइए। नहीं, देखिए, इसमें दोनों चीजें हो सकती है। एक तो प्रगति यात्रा का मामला है जो उनका चल रहा है, पूर्व नियोजित है वो कार्यक्रम, लेकिन कुर्मी एकता सम्मेलन में क्यों नहीं गए? क्या उनको बुलाया गया और वे नहीं गए? अगर बुलाया गया और वे नहीं गए तो इसके बड़े राजनीतिक मायने हैं। हो सकता है कि उन्हें थ्रेट लग रहा होगा कि भारतीय जनता पार्टी मेरे ही वोट बैंक को लेकर के, वोट बैंक छोड़िए, मेरी ही जाति, जो जाति है उसका मैं नेता हूं और उसी के लिए अलग से रैली करवाया जा रहा है, तो ये तो गठबंधन के लिए ठीक नहीं है, गठबंधन हित में नहीं है। ये नीतीश कुमार की सोच हो सकती है। पहले भी जब भी देखिए कुर्मियों का कोई कार्यक्रम हुआ, नीतीश कुमार ने उनसे दूरी बना करके रखी है। सतीश कुमार कराते रहे, अनिल जी कराते रहे, कई लोग कुर्मी चेतना रैली, कुर्मी चेतना महारैली, लौकुश रैली, जो नीतीश कुमार के बाद, जो जब नीतीश कुमार पहले खुद करते थे कुर्मी चेतना रैली, गए भी थे 94 में और उसमें शामिल भी हुए थे, इन्हीं के द्वारा आयोजित भी हुआ था, लेकिन उसके बाद इन्होंने करना छोड़ दिया। उसके बाद फिर लौकुश रैली इन्होंने किया था 2005 से पहले, उसके बाद उसको भी करना बंद कर दिया और एक तरीके से जातीय रैलियों में इन्होंने जाने से खुद को अलग रखा। लेकिन यहां नहीं जाना, ये दूसरे मायने बता रहे हैं। क्योंकि महाराणा प्रताप की रैली में तो ये जाते हैं, महाराणा प्रताप जी का जो समारोह होता है तो उसे एक जाति विशेष के लोग करने की कोशिश करते हैं, हालांकि उसको जातीय रैली नहीं माना जाए, लेकिन उस तरीके के कार्यक्रमों में तो ये जाते हैं, कोई दूरी नहीं रखते हैं। लेकिन क्षत्रिय महासभा के बैनर तले जब वो सब कार्यक्रम होता है जाते हैं। कुर्मी वाला जब बात आती है ना, तो ये पीछे हट जाते हैं। कोई कुर्मी और कोयरी दोनों की अगर रैलियां होती हैं और कोई और उस मंच को कर रहा हो, कोई और भीड़ जुटा रहा हो, तो शायद नीतीश कुमार बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। यही कारण है कि ये नहीं गए होंगे। 2021 में भी कुर्मी चेतना रैली करने का प्रयास हुआ पूर्व विधायक सतीश कुमार जी की ओर से, उसमें भी ये नहीं गए थे। कुर्मी रैली, कुर्मियों का जब भी बात आती है तो नीतीश कुमार खुद को मानते हैं कि मेरे पहले और मेरे बाद कोई नेता नहीं है बिहार में, और मेरे से अलग हट करके इसकी बात, कुर्मी की बात नहीं होनी चाहिए। और वाकई कुर्मी लोग मानते हैं नीतीश कुमार के साथ, एकजुट रहते हैं। लेकिन हाल के दिनों में जिस तरीके से इनका स्वास्थ्य, नीतीश कुमार जी का स्वास्थ्य साथ नहीं दे रहा है, मीडिया में खबरें आ रही हैं कि स्वास्थ्य साथ नहीं दे रहा है, तो उसको लेकर के तरह तरह की अटकलबाजियां हैं कि नीतीश कुमार की विरासत को कौन संभालेगा। और सबसे बड़ी बात है कि नीतीश कुमार जब चले जाएंगे राजनीति के नेपथ्य में, तो सबसे ज्यादा खलेगा इनका नेतृत्व इनकी अपनी जाति कुर्मियों को, क्योंकि कुर्मियों में इनके बाद कोई कद्दावर नेता नहीं है। इसीलिए ये सब तमाम प्रयास हो रहे हैं। कई लोग ये प्रयास करते रहते हैं कि नीतीश कुमार तक तो नहीं, लेकिन नीतीश कुमार के बाद कुर्मी वोट बैंक पर कुर्मी की राजनीति साधा जाए। भारतीय जनता पार्टी भी चाहती है कि वर्षों से कुछ एक समय का अपवाद को छोड़ दिया जाए, तो जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी का साथ रहा, तो कुर्मी लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ ही रहे। तो भारतीय जनता पार्टी भी चाहती है कि अगर नीतीश कुमार का स्वास्थ्य साथ नहीं देता है आने वाले दिनों में, वे या फिर वे राजनीति के नेपथ्य में चले जाते हैं, तो इस वोट बैंक पर अपना कब्जा बनाया जाएगा। क्योंकि साइकोलॉजिकली कुर्मी लोग अभी के तारीख में भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। गुजरात से भी वो लोग जोड़ते हैं पटेल के तौर पर अपने को, वहां से भी ये लोग कनेक्ट करते हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ। सरदार पटेल को जिस तरीके से महिमा मंडित भारतीय जनता पार्टी ने किया है, उस तरीके से नेचुरली गारंटर जो है वो भारतीय जनता पार्टी बन जाती है बिहार में कुर्मियों की। तो इस लिहाज से कोशिश भारतीय जनता पार्टी की जा रही होगी कि कुर्मियों को अभी से ही अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास शुरू कर दिया जाए। जबकि नीतीश कुमार कह रहे हैं कि फ्यूचर प्लानिंग पे काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी, जो तत्काल में है वो तो नीतीश कुमार उनके साथ हैं ही, कल को अगर जरूरत पड़ती है आगे कुछ देखने की तो वहां पर तैयारी मजबूत रहे। प्रायोजक हैं कैंसर
Healer Center, a new beginning.